नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और ETF रिव्यू की वीडियो में। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि भैया मैं ETF के रिव्यू आपके लिए शुरू कर रहा हूं। तो अब धीरे धीरे मैं जो ETF के रिव्यूज है वो लेके आने वाला हूं आपके लिए। ETF की बहुत ज़्यादा डिमांड है, उनकी वीडियोस अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, उनके रिव्यूज अवेलेबल नहीं है। लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन वीडियो नहीं मिलती, पता नहीं चलता कौन सा ETF कैसा है कैसा नहीं है। इसलिए लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से वो लोग उससे दूर रहते हैं। तो आज जिस ETF की मैं बात कर रहा हूँ वो भैया हमारे सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस SBI म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। SBI निफ्टी 50 ETF इसका नाम है, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जिनको नहीं पता ETF क्या होता है उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये म्यूचुअल फंड का ही एक दूसरा भाई है, आप समझ लीजिए कि जुड़वा भाई है। बस फर्क इतना है कि जो म्यूचुअल फंड है हमारा उसके अंदर आप उसे AMC से डायरेक्ट खरीदते हैं, और ETF जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसका पूरा फुल फॉर्म है उसे आप सीधा स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं। इतना फर्क है, जैसे शेयर खरीदते हैं ऐसे इसको आप ETF को खरीदते हैं। इतना फर्क है दोनों के अंदर, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। अब आप पूछेंगे भैया रिटर्न्स के अंदर क्या फर्क आता है। रिटर्न्स के अंदर आप वीडियो देखेंगे पूरी, आपको A to Z सारा आइडिया हो जाएगा कि रिटर्न से फर्क होता है नहीं होता है, और होता है तो क्या फर्क होता है, और रिटर्न्स के अलावा कहाँ का फर्क है। A to Z सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इन इसका रिव्यू होने के बाद। अब शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा यार, क्योंकि हमारे चैनल पे ही आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा कंटेंट मिलता है। हमारे चैनल के अलावा आपको कहीं ऐसा कंटेंट मिलने वाला नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है। शुरू करते हैं। ETF का नाम है SBI निफ्टी 50 ETF। अब बहुत सारे भाई मुझसे पूछेंगे कि सर ये निफ्टी 50 जो SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है क्या ये वही है? बिल्कुल नहीं, ये अलग है वो अलग है। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड हो गया और ETF आपका अलग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया। तो इसका जो NAV है वो है 243 रुपये 97 पैसे। ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2015 को, और 2015 से 2025 आने वाला है, करीबन 9 साल के आसपास इसको हो गए हैं, 9.5 साल हो गए। तो 22 जुलाई 2025 को पूरे 10 साल हो जाएंगे। तो तब से बढ़ के 243 में पहुंच गया है। CAGR की बात करूंगा, 12 रुपये, मैंने 12.21% का CAGR है। अब आप जितने भी मेरे भाई आप लोग सोच रहे होगे कि यार इसका CAGR बहुत कम है। आप लोगों ने तो सुना है कि ETF के अंदर बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं और बहुत ज्यादा उसके अंदर पैसा बनता है। आप स्विंग ट्रेडिंग करो, आप इंट्राडे करो, आप ये करो वो करो और उसमें पैसा ही पैसा बनता है। कितनी सच्चाई है ये आप बने रहिए, आपको सब पता चलेगा। तो देखिए इसके अंदर 12.21% का रिटर्न है जिसको CAGR कहते हैं। अगर 9 साल का डाटा उठा के देखें तो हर साल इतने का CAGR निकल के बैठेगा एवरेजिंग के अंदर। आगे बात करते हैं, 3 साल में 11.67% की एवरेजिंग है, मतलब CAGR है। बेंचमार्क इसका निफ्टी 50 TRI। आगे चलते हैं, एक्सपेंस रेशियो है 0.04%, ना के बराबर। एग्जिट लोड 0%। AUM देखो आप, AUM 1,92,978 करोड़ रुपए। कितना कितना ज्यादा AUM है इसका, है ना? कमाल की बात। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5,000 रुपए से शुरू हो जाती है। ये इसका डाटा है। अब मैं आपको इसके रिटर्न्स बताता हूँ कि भाई इसके रिटर्न्स कैसे हैं। तो देखिए पिछले, आप अगर 7 साल की बात करेंगे तो पिछले 7 साल में इसने रिटर्न निकाल के दिया है करीबन 12.29%। 12.29%। 5 साल में जो डेटा आया है, 5 साल में आया है 14.69%। अब आप पूछेंगे कि यार ये पिछले 6 महीने से गिर रहा है, तो भैया बिल्कुल गिर रहा है। पिछले 6 महीने में इसने जो रिटर्न दिया है नेगेटिव में दिया है, वो है 5% नेगेटिव में पिछले 6 महीने में। और पिछले 3 महीने में भी 5% माइनस में है, और पिछले 1 महीने में करीबन 2.5% माइनस में। ये कंडीशन है। अब आप पहले समझिएगा कि भैया ये पूरा फंड है क्या। उससे पहले जो भी मेरे भाई ऐसे हैं जो अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, या आप या म्यूचुअल फंड का कोर्स लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं भैया हम खुद रिव्यू करें, हम खुद जाने के भैया कैसे म्यूचुअल फंड को रिव्यू करते हैं, कैसे स्कीम छाटते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। चार्जेस लिखे हैं, 999 रुपये चार्ज है। कैसे रिक्वेस्ट देनी है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अब आप समझिएगा, मैं एग्जाम्पल के लिए एक एक फंड ले रहा हूं, उसका नाम है SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। एक ऐसा इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 वाला। उसका बेंचमार्क क्या है? निफ्टी 50 TRI इंडेक्स फंड है।
जो बेंचमार्क के अंदर स्टॉक्स हैं वही उसके अंदर होंगे। पहली बात, इसका इंडेक्स क्या है? निफ्टी 50 TRI। इसके अंदर वही स्टॉक्स हैं जो कि आपके उस फंड के अंदर है। इसके अंदर जो ETF होता है, इसके अंदर फंड मैनेजर का कोई लेना देना नहीं होता है। फंड मैनेजर से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे ETF होते हैं वो सेम टू सेम जो होते हैं, बेंचमार्क जो इंडेक्स होता है उसकी रिप्लिका होती है। ठीक है, रिप्लिका मतलब उसका बिल्कुल आप समझ लीजिए दूसरा, एक दूसरा भाई। तो जितना पहला भाई रिटर्न देगा उतना ही दूसरा भाई भी रिटर्न देगा। ये बात क्लियर है? तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। एक आपका बेंचमार्क है निफ्टी 50। निफ्टी 50 सबको पता है, 50 देश की 50 सबसे बड़ी कंपनी है। एक तरफ है हमारा SBI, SBI निफ्टी 50 ETF, और एक हो गया हमारा SBI निफ्टी 50 इंडेक्स। अब अगर इंडेक्स 10% के रिटर्न देता है ना, 10% के, तो ETF भी आपको 10% के ही रिटर्न देगा और इंडेक्स फंड भी आपको 10% के रिटर्न देगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मतलब तीनों के रिटर्न बराबर मिलेंगे। फर्क कहां पर आएगा? एक्सपेंस रेशियो का, एग्जिट लोड का, और जो इधर उधर के चार्जेस होते हैं उसका, बस। क्योंकि ये दोनों सेम इंडेक्स है, सेम कंपनी है, सेम एलोकेशन है, सेम वेटेज है, इसलिए भैया रिटर्न्स बराबर मिलते हैं। बस फर्क किस चीज का है? खरीदने का तरीका अलग अलग। ETF को वहां से स्टॉक मार्केट से खरीदते हैं, उसे AMC से खरीदते हैं, उसमें आप लमसम कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, उसमें आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। बस इतना फर्क है। तो अब इसके अंदर अगर आप रिटर्न्स की बात करेंगे, देखिए सबसे पहली बात, किसी तरीके का ये जो वीडियो है आपके एजुकेशन पर्पज के लिए किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। कभी आप सोचे मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ या बुराई कर रहा हूँ तो रिकमेंडेशन है, ऐसा नहीं है। एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। तो सबसे पहली बात, ये जो 12.21% का जो CAGR आपको दिख रहा है ना, ये इसलिए कम हो गया है क्योंकि भैया पिछले 6 महीने से निफ्टी 50 लगातार टूट रहा है। 26,200 टूट टूट के 23,000 पे आ गया है। आपको पता है कितनी ज्यादा गिरावट है? 12% की गिरावट है करीबन। तो ये CAGR जो कम हो रहा है, ये इसलिए कम हो रहा है क्योंकि इसका मार्केट टूटी हुई है पिछले 6 महीने से। इसका CAGR जो है 14-15% के आसपास चलता है। नहीं तो निफ्टी 50 का, अगर आप निफ्टी 50 का डाटा उठा के देखेंगे पिछले 20 साल का, 30 साल का, तो 14 से 15% के आसपास के रिटर्न मिलते हैं। ये चीज सबको पता है, आपको भी पता होगी। तो CAGR इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि अभी उसके रिटर्न टूट गए हैं। 5 साल का आप देखेंगे 14.69% है, तो रिटर्न उसके बराबर ही रहते हैं। इन ETF के अंदर बस आपको फायदा ये है कि भैया आप शेयर की तरह उसके अंदर जैसे शेयर्स खरीदते हैं, ऐसे आप ETF खरीद लेते हैं। और शेयर के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है? शेयर के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक शेयर खरीद रहे हैं, हो सकता है वो बहुत ज्यादा भाग जाए, ऐसा भी हो सकता है कि खत्म हो जाए, टूट जाए 50%। ETF के अंदर होता क्या है? 50 कंपनियों का ग्रुप है, आप इकट्ठे 50 शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यार 2-4 कंपनियां इधर उधर हो भी जाएंगी तो 2-4 कंपनियां ऊपर भी तो भागेंगी। तो एवरेजिंग जो होती है ना, आपको खतरा नहीं रहता आपके पैसे को। जैसे म्यूचुअल फंड में आपका पैसा सुरक्षित रहता है, ऐसे ETF के अंदर सुरक्षित रहता है। बस ये फायदा है ETF का, इसके अलावा और कोई भी फायदा नहीं है। आप कहेंगे रिटर्न बहुत ज्यादा कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, सेम टू सेम रहते हैं इंडेक्स फंड के अंदर भी, ETF के अंदर भी। बस कॉन्सेप्ट का फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको अच्छी लगी हुई वीडियो, समझ में आई होगी। ऐसे ही ETFs में नए नए ETF का रिव्यू आपके लिए लेके आने वाला हूँ, रेगुलर लेके आऊंगा। कोशिश करूंगा जितने भी टॉप ETF है उनका रिव्यू तो चैनल पे डाल ही दूं, जिससे कि आप लोग ढूंढे तो भाई आपको ETF का रिव्यू मिल जाए। तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, और 26 जनवरी के मेरे भाइयों को, सभी भाइयों को शुभकामनाएं।